अरे तुम पागल हो क्या? कितनी बार कहा है मैंने, नौकर हो ना, नौकर बन के रहो। अरे क्या किसी भी टाइम तुम मुझे टच करने लग जाते हो? पागल पागल हो गया? अरे तुमने ये क्या नौकर नौकर लगा रखा है? मैं सच में नौकर थोड़ी हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए नौकर बनाऊँ। हाँ, चिक चिक के गा दो, वो ना घर पे ही बैठा है। तुम पागल पागल हो क्या? कितनी बार कहा है कि जब वो बैठा हो ना तो तुम मेरे पास मत आया करो, लेकिन तुम हो ना, तुम तो मानोगे ही नहीं। यार बेबी सुनो ना, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था। यार रहा नहीं जा रहा था, बोला तो है कितनी बार भाई, थोड़े दिन की बात है, एडजस्ट करो यार। यार और कितने दिन एडजस्ट करूं? मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे नौकर बन के आया था, आज मुझे पूरे 1 महीना होने वाले हैं और तुम ना अभी तक अपने नाम प्रॉपर्टी भी नहीं करवाई। हो सकता है 2 महीने भी हो जाए। एक काम करो, या तो 2 महीने इंतजार कर लो या मुझे छोड़ दो। अरे यार वो एकदम प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे कर देगा? इतने तो समझदार तुम भी हो। अरे उसको भी तो टाइम लगेगा, और वैसे भी ना बस कुछ ही दिनों और की बात है, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा, फिर तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे ना। फिर क्या है कि टेंशन है? देखो तुम ना ऐसे छुप छुप के मिलने आते हो ना, वो चलता है, लेकिन जब ये घर में हो ना, जब मत आया करो यार। अगर इसने देख लेना, प्रॉपर्टी तो हाथ से जाएगी और जेल में दोनों को लग जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? मैं ना बस तुम्हारे प्यार की वजह से हार जाता हूँ, वरना मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। अब मेरा दिमाग खराब होता है तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाता, तुमसे दूर दूर रहना पड़ता है मुझे। अरे कोई बात नहीं, ये दूरी है ना, उस नज़दीकियों का कहते हैं ना वो कि तूफान से आने वाली पहले वाली शांति, वो है ये। और जब हम पास आएंगे ना तो बहुत ही पास आएंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा। अरे देखा, इसीलिए मैं डरती हूँ। आवाज़ लगा रहा है ना, इसको तो मैं इसकी आंखों के सामने चाहिए। तुम बैठो, मैं जाती हूँ। अच्छा सुनो ना, एक बार लास्ट बार। अरे पागल हो क्या? अगर वो आ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। यार ये कब ख़त्म होगा प्रॉपर्टी वाला काम? जल्दी से इसके नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाए, उसके बाद तो ऐशी ऐश है, मज़ा आ जाएगा। गीत कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और ये क्या लेके बैठे हो तुम? कुछ नहीं यार, वही ऑफिस का काम। और कहाँ थी तुम? अरे वो बेडरूम की चादर ठीक करी थी। अच्छा सुनो, मेरे को ना अभी ऑफिस से कॉल आया है, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। तो कब तक आओगे वापस? अब घर आने में वही हो जाएगी, शाम हो जाएगी या रात हो जाएगी, अब देखो कब तक आता हूँ। हाँ, कोई नहीं, तुम चले जाओ। खाना खा लिया तुमने? खाना नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। अच्छा, मैंने ये पूछ रही थी, वो उस दिन मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम, तो वो हो गई? तुम्हें अभी ये क्यों बात करनी है? अरे वो कागज़ देख के ना, तो देख के याद आ गया, मैंने कहा पूछूं। तुम कह रहे थे ना हो जाएगी इस हफ्ते। अरे यार तुमने फालतू में ही पूछ लिया। हाँ भाई, मेरे लॉयर का कॉल आया था कल शाम को ही, उसने कह दिया कि अब प्रॉपर्टी के सारे पेपर तुम्हारे नाम हो गए हैं। लेकिन तुम जानती हो, ये सरप्राइज़ मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही पूछ लिया और सारा सरप्राइज़ भी स्पॉइल कर दिया मेरा। ओ सॉरी यार, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। मैं सोच रही थी अगर मेरे नाम हो जाते तो मैं भी खुश हो जाती। फिर चलो कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया तो हो गया। बर्थडे पे भी देना था सरप्राइज, आज ही दे दिया। मिलना तो मुझे था। मैं ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनवाती हूँ, क्यों? खाना तो तुम खा के ही जा रहे हो। राजू, अपने साथ के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना, और वो भी तेज मीठा घेर के। ठीक है मैम साहब, मैं अभी बना के लाता हूँ। यार जरा ये फोल्डर पकड़ो, मैं अभी वॉशरूम से आया। जाओ। अरे वाह पतिदेव, जो काम बाद में होने वाला था वो तुमने पहले ही कर दिया। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। बस राजू मेरा इशारा समझ गया हो कि मैं कहना क्या चाहती थी इसे। ये हो गया मेरा काम ख़त्म। अब जैसे ही वो इस कॉफ़ी को पिएगा, उसके 1 घंटे बाद उसकी मौत हो जाएगी और वो फिर सीधा ऊपर। उसके बाद मैं और गीत इस पूरे घर में अकेले, और उस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन गीत होगी, और आधी मैं अपने भी नाम करवा लूँगा। फिर गीत और मैं इस पूरे घर में ना मज़े ही मज़े करेंगे। सच में गीत, अब मैं ही बनूँगा तेरा मीत। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। कहाँ गया वो? वॉशरूम गया। कॉफ़ी ले आया तुम? हाँ। मेरा इशारा तो समझ गए थे ना? अरे हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें आज से थोड़ी जानता हूँ, मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी ना चीज़ समझता हूँ, और तुम्हारा इशारा तो मैं यूं ही समझ गया था कि मुझे क्या करना है। देखो, मैं कह रही थी ना कि
कि सब्र का फल मीठा होता है। हमने इंतजार करा थोड़ा सा और देखो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर दी, मुझे और कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ सच में ये आज के दिन की ना सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उसने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। अच्छा ये कॉफ़ी तो लेकिन 1 घंटे बाद असर करेगी। क्या हो गया गीत, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी हो क्या? अगर वो अभी कॉफ़ी पी के यही मर गया तो सारा नाम तो हम पे आ जाएगा ना, हम फंस जाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा। सही है ना, वो ये कॉफ़ी पिएगा, उसके 1 घंटे बाद उसकी अपने आप मौत हो जाएगी और तब तक तो वो घर से बाहर रहेगा ना, हमारा नाम भी नहीं आएगा। फिर तो हम दोनों की ऐशी ऐसे ना पूरी प्रॉपर्टी पे हमारा ही राज होगा। हाँ राजू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो हम ऐशे ऐश करेंगे। एक सेकेंड, ये तुमने क्या राजू राजू लगा रखा है? अरे मैं सच में नौकर थोड़ी हूँ इस घर का, मेरा कुछ नाम है। अरे चिल्लाओ मत, वो अंदर ही है। ये मुझे पता है कि तुम्हारा और कोई नाम है, उसे तो लेकिन ये पता है कि तुम राजू हो और इससे पहले कि वो आए तुम यहाँ से जाओ। अच्छा उससे तो अभी आने में टाइम है ना। अरे टाइम नहीं है, वो आते देखो हटा रही है उसके पैरों से। ठीक है मैं जा रहा हूँ। आ गए आप, ये लो फाइल लो। राजू ने आपके लिए कॉफ़ी बना के लाया है। मैंने ना उसको बहुत प्यार से कहा था कि आपको ऑफिस जाना है तो आपके लिए ना बहुत प्यार से और कड़क सी कॉफ़ी बनाई जिससे ना आपकी थकान ना हो। ठीक है जी। पियो। लेकिन नहीं यार, मेरा ना अभी कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं अजीब सा ही मन हो रहा है मेरा। एक काम करो, ये कॉफ़ी तुम पी लो। मैं कैसे पी सकती हूँ? आपको तो पता है मैं कॉफ़ी पीती हूँ और राजू ने ना बहुत प्यार से बनाई है, तो पी लो। और वैसे भी खाना तो खा के आप जा ही नहीं रहे हो, तो कॉफ़ी पी लो आराम से। अरे नहीं यार, मैं ऑफिस की कैंटीन में कुछ देख लूंगा हल्का फुल्का खाने का। और तुम कॉफ़ी पीती नहीं हो तो क्या हुआ, अभी पी के ट्राई तो करो, कितनी बढ़िया चीज़ होती है ये। अरे नहीं नहीं मैं नहीं पीती यार, देखो राजू ने इतने प्यार से बनाई है और अब दूध भी वेस्ट जाएगा, गैस भी, और इतनी महंगाई हो रही है, आप पी लो ना। हाँ तो क्या हो गया यार, मैं कोई कम थोड़ी ना कमाता हूँ, तुम्हें मैं कुछ बचाने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। राजू एक काम कर यार, मुझे कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, कॉफ़ी तू पी ले। नहीं साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कॉफ़ी आपकी है ना, और मैं आपकी कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? मैं छोटा आदमी। बड़ा पागल है तू, तेरे को पता नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ? मैंने आज तक कभी तुझ में और अपने में फ़र्क करा है? मैं बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करता, पी ले इसको। अरे यार आप किसके मुंह लग रहे हो? ये 2 कौड़ी का नौकर है, इसे पता भी है कॉफ़ी का टेस्ट भी कैसे होता है। ये ना चाय पीने के लायक ही है और आप पी लो। अरे भाड़ में गई कॉफ़ी यार, जब कोई भी नहीं पी रहा तो मैं भी नहीं पीऊंगा, सीधी बात। यार ये क्या चीज़ है, बनवाई तुम्हारे लिए है। अरे छोड़ो ना यार, मेरा मन नहीं कर रहा और तुम क्यों कॉफ़ी के पीछे पड़ गई हो? छोड़ो ना, कॉफ़ी नहीं पीनी नहीं पीनी, हद हो गई। हम तुम्हारी सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे ना। सरप्राइज तो मुझे मिल गया, और क्या रह गया सरप्राइज के बारे में बात करना। अच्छा बड़ी उतावली हो रही हो तुम। बाय द वे तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज बना के रखा है। एक और सरप्राइज? क्या सरप्राइज है, जल्दी दिखाओ ना। तुम्हें देखना है? हाँ पक्का? पक्का। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको तुम बस। क्या है? ये जानती हो क्या है? क्या है ये? इसे कहते हैं ट्रांसमीटर। इसके अंदर ना इस घर में कुछ भी चल रहा होगा, उस सबकी आवाजें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और ये ट्रांसमीटर मैंने पूरे घर में लगा रखा है। बताओ, और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा क्या? और जो तुम अपने इस आशिक के साथ मिलके इस कॉफी में जहर डाल के मुझे मारने का प्लान बना रही थी ना, वो सब मैंने ऑलरेडी सुन लिया है। देखो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे सामने ना ज्यादा ये भोली बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल की पत्नी हुई गई है अपने पति की खून की प्यासी। मुझे ना तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम भी अपनी इस आशिक के साथ मिलके मुझे टपकाने ही वाली थी ना बाबा ना। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ कभी पता नहीं चलेगा क्या? अभी किसके लिए कर रहा था मैं ये सब कुछ? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, चोर चाहे जितना भी बड़ा हो ना, एक छोटा सा सुराग तो छोड़ ही देता है। वो बेबी क्या हुआ ना, तुमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जो इसके साथ फोटो अपलोड करी है ना, वो तुम डिलीट करना ही भूल गई। वही देख के मैं पहचान गया कि ये कोई नौकर तो नहीं है, पक्का तुम्हारा आशिक ही होगा, है ना? देखो बेबी, जो हुआ माफ कर दो, मेरी शादी तो तुमसे ही है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू निकल यहाँ से। मेरे सामने ना मुझे मत खिला, दुनिया खिलाता हूँ मैं। और तू बहुत खुश है ना इसके साथ? चल रख तू इसको। अरे नहीं भाई, जब तुझे पता ही चल गया है कि मैं नौकर नहीं हूँ तो मैं ये ड्रामा क्यों कर रहा हूँ? और वैसे भी मैंने इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी के लिए था, अब मुझे फालतू में फंसा मत, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वाह, बड़ा सच्चा प्यारी था तुम्हारा, मुश्किल आते ही तुम्हें छोड़ के जा रहा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया देख के। और वैसे भी तू भी कहीं जा नहीं सकता बेटा, क्योंकि तुम दोनों की इस काली करतूत के बारे में ना मैंने पहले ही पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया है। आ रहे होंगे थोड़ी देर में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने। अरे लो,
आ भी गए। बेबी प्लीज माफ कर दो। माफ कर दो? माफी मांगो थाने में जाके, निकल यहाँ से।